Hi everyone, so in previous lectures we studied about drugs. So today we will talk about which age group is most affected by drug and alcohol use. So first topic of today's lesson is adolescence and drug or alcohol abuse. So most of you are familiar with the term adolescence. It is kind of age group between 12 year to 18 year, like teenagers. So 18 years के बाद certainly adulthood start होता है. So adolescence is a period as well as process. So adolescence period भी है, process भी है. इसमें during which child become adult, नाम से क्लियर हो रहा है. सो चाइल्ड अडल्टहुड में एंटर करता है 12 ईयर्स के बिफोर, वो रहता है एज ए चाइल्ड. उसके बाद और पर्टिकुलरली आफ्टर 18 ईयर्स, क्योंकि बीच की जो टर्म है 13 to 18 दैट इज टीन एज. सो अडल्टहुड में एंटर करता है, चाइल्ड से वो अडल्ट बनता है. सो he or she become more mature in term of his or her attitude, उसका behavior थोड़ा mature हो जाता है. सो सोसाइटी के कॉन्टेक्ट में आने के बाद सर्टेन लेसन्स जो है लाइफ टीच करती है. सो एक चाइल्ड जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, सो उसका जो बिहेवियर है पहले के कंपैरिजन में मोर मैच्योर हो जाता है. सो एडोलसेंस इज अ ब्रिज between childhood and adulthood. We can say that it is a bridge between childhood and adulthood. So this fact is accompanied by several biological and behavioral changes. Biological, brain get more mature, हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर. सो उसकी वजह से 12 to 13 के बाद अडल्टहुड स्टार्ट होता है. बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उसके अलावा बिहेवियरल चेंजेस आते हैं. दैट कैन आल्सो बी ड्यू टू हॉर्मोन्स और सर्टेन लेसन्स टीच्ड बाय लाइफ. सो अडल्टहुड फेज इज द डेवलपमेंटल फेज ऑफ मेंटल and psychological development. So there is a term curiosity, और हिंदी में हम बोलते हैं जिज्ञासा. सो क्यूरियोसिटी एक नीड होती है एडवेंचर के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए. कोई भी नई चीज़ है जो माइंड में पॉपअप करती है उसको समझने के लिए. सो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं क्यूरियोसिटी. It rolls around 3 terms, that is adventure, excitement, and the third one is experimentation. So first time इस एज में क्या होता है, क्यूरियोसिटी होती है कि ड्रग और अल्कोहल लाइक सोसाइटी में किसी को यूज करते देखते हुए, फ्रेंड और फैमिली मेंबर कोई भी हो सकता है. सो एक चाइल्ड जो अडल्टहुड की साइड मूव कर रहा है उसके माइंड में क्यूरियोसिटी पॉपअप करती है कि इससे क्या होता है. सो जो फर्स्ट टाइम ड्रग यूज होता है दैट इज बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी. सेकेंड टाइम मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज ड्यू टू क्यूरियोसिटी. सो उसके बाद आता है सेकेंड टाइम, क्या होता है कि टू एस्केप फॉर प्रॉब्लम. फर्स्ट टाइम उस पर्सन ने फील कर लिया कि कैसा फील होता है ड्रग से. आपका माइंड अच्छे से वर्क नहीं करता, आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करती, आपको पता नहीं होता आप कहाँ पे हो. सो वो एक तरह से स्पेस मिल जाता है लाइफ की प्रॉब्लम से बचने के लिए. उसके बाद सेकेंड टाइम एक तरह से वो पर्सन रीजंस ढूंढता है कि
कैसे वो सेकेंड टाइम खुद को रीज़न दे ड्रग्स या अल्कोहल को यूज़ करने के लिए। सो सेकेंड टाइम वो प्रॉब्लम से बचने के लिए रीज़न देता है खुद को कि डेट ही और शी शुड बी टेकिंग ड्रग्स और अल्कोहल। सो जो वीकली, जिनका माइंड वीक होता है, जो फेस नहीं कर पाते टेक्निकली, वो इसके अंदर आते हैं। सो उसके बाद लेटली क्या हो रहा है कि आजकल के टाइम पे क्या हो रहा है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक पर्सन को पुश करने के लिए कि वो ड्रग और अल्कोहल ले। बट अगर उस पर्सन का माइंड स्ट्रोंग है, सो दैट इज़ अनदर फैक्टर। सो लेटली क्या हो रहा है कि स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर इन अकेडमिक्स, मतलब स्टडी में। सो आज के टाइम पे ड्यू टू कंपटीशन और अदर फैक्टर्स, लाइक पेरेंट्स पुश करते हैं बच्चों को, और एकेडमिक्स रिजल्ट को अच्छी तरह से मेंटेन करने के लिए उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। सो क्या करते हैं, स्ट्रेस को कई बार बच्चे हैंडल नहीं कर पाते, तो अगर उस टाइम पे वो किसी बैड कंपनी के कांटेक्ट में आते हैं तो भी वो ड्रग्स यूज़ करते हैं। सो लेटली ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ और एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे जिसमें देखा गया कि स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जो पुश करता है किसी पर्सन को ड्रग्स और अल्कोहल की साइड। और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है कूलनेस का, कि कुछ कह सकते हैं हम अडल्ट्स और कोकी पर्सन क्या करते हैं कि खुद को एज एन कूल प्रूव करने के लिए वो क्या करते हैं, ड्रग्स और अल्कोहल का इंटेक करते हैं, लाइक वी बिलोंग टू ए कूल चेन और समथिंग। सो दिस वन, those peoples are idiot. So this is the factor. उसके अलावा some other factors हैं जो थोड़े इमोशनल आते हैं, that is unsupportive family, और फ्रेंड्स प्रेशर, लाइक समटाइम फ्रेंड्स प्रेशर करते हैं कि you should take drug or alcohol if you want to be with us or something like that. So those are directly not friends, they are foes, enemies. So these were the factors जिनके अंदर नॉर्मली कोई भी पर्सन ड्रग और अल्कोहल को कंज्यूम करने का या तो एक्सक्यूज ढूंढता है या फिर उसके पास लाइक कोई भी सॉलिड रीज़न होता है, बट दैट सॉलिड रीज़न इज नॉट इम्पोर्टेंट इफ़ यू आर सफरिंग। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। सो एडिक्शन एंड डिपेंडेंस में टुडे हम एक कॉन्सेप्ट करेंगे, दैट इज इनहेरेंट एडिक्शन। इनहेरेंट टर्म मतलब जो जनरेशन टू जनरेशन पेरेंट्स से बच्चों में पास डाउन होती है। सो एडिक्शन क्या ये भी पास डाउन हो सकती है? सो एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया कि इनहेरेंट एडिक्शन भी कुछ, मतलब अगर जनरेशन से लाइक पेरेंट्स में, उनकी फैमिली में पीछे से ही जनरेशन टू जनरेशन अगर कोई ड्रग या अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, सो वो इनहेरिटेंट एडिक्शन भी हो सकती है। बट उसके अलावा साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है, क्योंकि बच्चे बचपन में जब ऐसा कुछ देख लेते हैं, सो वही फर्स्ट थिंग उनके माइंड में पॉपअप करती है कि इनसे क्या होता है। सो डेट अगेन क्यूरियोसिटी इफेक्ट्स। सो इनहेरेंट एडिक्शन, इस पे एक्सपेरिमेंट्स अभी चल रहे हैं, पर माना जाता है कि जनरेशन टू जनरेशन अगर ड्रग्स एंड अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, सो चाइल्ड में चांसेस होते हैं कि वो भी एक ड्रग और अल्कोहल एडिक्ट बने। सो डेट वाज द कॉन्सेप्ट फॉर टुडे. That's all for today. Thank you.